नागपुर इस देश के हृदय स्थान में बसा एक सुंदर शहर, चारों ओर से सुरक्षित और शांत। और अब इस शहर के सपनों को साकार करने आया है मिहान प्रोजेक्ट। 1994 में सेना भाजपा के सत्ताकाल में मिहान को सर्वप्रथम हरी झंडी दिखाई गई। मिहान दुनिया में नागपुर का नाम रोशन करने वाला प्रोजेक्ट। मिहान देगा इस शहर को नया रंग रूप। इन्फोसिस, सत्यम, विप्रो, HCL ऐसे सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कई कंपनियों ने मिहान क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ कर दिया है। इंटरनेशनल एयर कार्गो तथा पैसेंजर हब, IT पार्क, हेल्थ सिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आदि में 3 से 4 लाख बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, जीने का सहारा, जो संवारेगा हमारा भविष्य, हमारे जीवन को देगा नया आयाम। आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, वकील हो या उद्योजक, ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट, मिहान देगा सबको काम। कैसे, कब, उसके लिए क्या करना होगा, कौन से कोर्सेज करने होंगे, किसे और कहां मिलना होगा, ऐसे सैकड़ों सवाल उभरेंगे आपके मन में, है ना? इन सब सवालों के जवाब जानने हेतु हो जाइए तैयार और सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नितिन जी गडकरी द्वारा प्रस्तुत मिहान पर विशेष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। भाइयों और बहनों, अभी ये पता चला आपको कि ये मिहान क्या है, इसका पता चलेगा। पर सबसे पहली बात है कि ये मिहान हमारे विदर्भ के लिए वरदान है, हमारे युवकों के लिए वरदान है, हमारे किसानों के लिए वरदान है, उद्योग व्यापारियों के लिए वरदान है, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के लिए वरदान है और छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों के लिए वरदान है। और जब इसकी चर्चा हुई तो बहुत से लोग ये पूछने लगे कि हमारे लिए इसमें क्या है। तब एक पहला कार्यक्रम सेंटर पॉइंट होटल में एक वर्कशॉप हुआ और उसके बाद में एक अमरावती में कार्यक्रम हुआ। तब मुझे पता चला कि लोगों में इसके बारे में कितनी उत्सुकता है। फिर वर्धा में कार्यक्रम हुआ, वहां भी ऐसे 35-40 हजार लोग आए। तब मुझे लगा कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों तक इसका फायदा मिलना चाहिए। हम विदर्भ विकास की बार बार बात करते हैं, पर विदर्भ का विकास उसी समय होगा जब विदर्भ के युवकों को रोजगार मिलेगा। विदर्भ का विकास उसी समय होगा कि जब विदर्भ के किसानों के लिए सिंचन के लिए पानी उपलब्ध होगा। विदर्भ का विकास उसी समय होगा कि जब यहाँ के खनिज संपत्ति के आधार पर बड़े बड़े उद्योग खड़े होकर यहाँ के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उसमें अच्छे बिजनेस के अवसर मिलेंगे और नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र की 75% खनिज संपत्ति विदर्भ में है और महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है। और हम चाहते हैं कि यहाँ इको टूरिज्म आए, फॉरेस्ट टूरिज्म आए, एडवेंचर टूरिज्म आए और विदर्भ के गांवों तक लोगों को रोजगार मिले और इस सब जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसका एडवांटेज विदर्भ के लोगों को मिले। यही आज के कार्यक्रम के पीछे की प्रेरणा है। एडवांटेज मिहान। पहला ये जो है स्लाइड है, इसमें रोजगार के बारे में जानकारी है। इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर मिलने वाले, जिसका डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ये एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब है, यानी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसमें पैसेंजर भी जाएंगे और माल वाहतुक भी है, दोनों भी है। तो नागपुर ऐसा मध्यवर्ती स्थान है कि ऐसी एक स्ट्रेटेजिक जगह है कि जो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, यहां से थाईलैंड, बैंकॉक, यहां से जितने हवाई जहाज निकलते हैं यूरोप की तरफ जाने के लिए, वो नागपुर एयरपोर्ट से जाते हैं। और ये इसका एक महत्वपूर्ण विचार था कि वो 16 घंटा प्रवास करते तो पूरा पेट्रोल भर के जाते थे। तो उन्होंने एक कल्पना सुझाई कि वो आधा पेट्रोल भरे और नागपुर में आकर फिर पेट्रोल भरे, उसके बजाय ज्यादा कार्गो, ज्यादा माल भरे तो उनको प्रॉफिट बढ़ सकता है। ऐसी कल्पना देकर उन्होंने पहली बार इस प्रोजेक्ट की कल्पना उस समय दी थी। नागपुर जैसे
हिंदुस्तान का हृदय स्थान है, वैसे ये सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है, उपराजधानी। नागपुर ये हिंदुस्तान का एक स्वच्छ और सुंदर शहर है, ब्यूटीफुल एंड डेवलप्ड सिटी ऑफ इंडिया। 3 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है और नागपुर का एयरपोर्ट अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। तीसरी विशेषता नागपुर की ऐसी है, रेलवे के दृष्टि से मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, मद्रास अपने देश में इन 2 मेट्रो सिटीज को जोड़ने वाला जो सेंट्रल प्लेस है वो रेलवे के दृष्टि से मध्यवर्ती स्थान नागपुर है। और दूसरा जो नेशनल हाईवे है जो मुंबई से कलकत्ता और दिल्ली से मद्रास जाता है, उसका भी सेंट्रल स्थान नागपुर है। मध्य नागपुर में 0 मील है, आपको मालूम है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर से हिंदुस्तान के किसी भी मेट्रो सिटी के लिए अगर जाना है तो नागपुर से 1.5 घंटे के अंदर हम पहुंच सकते हैं। इतने डिस्टेंस पर सभी मेट्रो सिटीज है। तो इस प्रोजेक्ट में विदर्भ का महत्व क्या है, तो विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट्स है और उसमें 20% ऑफ महाराष्ट्र की लोक संख्या विदर्भ में है। ये महाराष्ट्र से पिछड़ा हुआ है और करीब 16,000 करोड़ का हमारा बैकलॉग है। इसमें 80% खनिज संपत्ति है और 75% फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है। इतना सुंदर वाइल्ड लाइफ है, इतना थिक फॉरेस्ट है कि मुझे लगता है इतना अच्छा फॉरेस्ट कहीं नहीं है। ये विदर्भ की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एक मैप है और इस पूरे नक्शे में नागपुर रोड, रेलवे और एयर डिस्टेंस से कैसे मध्य बिंदु है सब सिटी के बीच में ये दिखा है। पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ मिहान, अभी जैसा है नागपुर ये हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग, कि नागपुर और चंडीगढ़ देश में सबसे ज्यादा लैंड प्राइस कहां बढ़ रही है, नागपुर और चंडीगढ़ में बढ़ रही है। ये प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग आकर जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये लोग मूर्ख है क्या? नहीं, ये इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर का देख रहे हैं, फ्यूचर भविष्य का देख रहे हैं। तुम आंखें दान कर सकते हो, दृष्टि दान नहीं कर सकते। हमारा प्रयास है, मुझे पता नहीं हम कहां तक यशस्वी हो सकते हैं और दावा भी नहीं हम कर सकते, या आप लोग और इसको आगे लेकर जाइए। विदर्भ के 50 साल के विकास की दृष्टि विदर्भ के सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे, यही उद्देश्य है। अब हमारे यहाँ 27 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 8,700 ग्रेजुएट्स हर साल तैयार होते हैं। देखिए हम कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मिहान में एक कंपनी डीएलएफ, उसको एक कंपनी में 3 साल में 1,20,000 इंजीनियर चाहिए और हमारी राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ 27 इंजीनियरिंग कॉलेज में 8,700 इंजीनियर तैयार करती है। हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत के लोग इंजीनियर्स आएंगे, नौकरियां लेंगे और आप और मैं, चतुर्वेदी जी और मैं मिलकर विदर्भ का विकास होना चाहिए करके धरने और आंदोलन करते रहेंगे। ये 8,700 की कैपेसिटी 2 लाख इंजीनियर हर साल होनी चाहिए कि इस साल नागपुर में 20 इंजीनियरिंग कॉलेज नए खुलेंगे और आने वाले 2 साल में 65 इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी में खुलेंगे। और ये इंजीनियर्स की जो 8,700 संख्या है, ये 25,000 30,000 इंजीनियर्स के ऊपर तक जाएगी। पर ये 30,000 जाने के बाद भी काम नहीं जमता। हमारी रिक्वायरमेंट है 2 लाख। और अगर आप ये देखो, मैं बहुत साफ बता रहा हूं आपको, यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैनॉट मेक देम मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। हम आपको बता सकते हैं, आप अगर फायदा नहीं लेंगे तो आपका अवसर जाएगा। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसकी संख्या भी कम है। हमको सब प्रोफेशनल कोर्सेज बढ़ाने चाहिए। इंटरनेशनल हबिंग पोटेंशियल, ये विमानें कैसे जा रही है, ये मिहान का एंट्रेंस है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर करके हिंदुस्तान के मशहूर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये बनाया है। बहुत सुंदर उसका डिजाइन है। प्रोजेक्ट एरिया जो है वो 4,354 हेक्टेयर है। सेकंड रनवे 4,000 बाय 60 मीटर का नया होने वाला है और 3 मिलियन स्क्वायर फीट का नया एयरपोर्ट का टर्मिनल प्लान होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट, विमानतल, प्रवासी वाहतूक, मालवाहू वाहतूक, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें 2,086 हेक्टेयर जगह है। इसमें क्या क्या है? आईटी पार्क। आईटी पार्क में इतनी रिक्वायरमेंट है, दुनिया, हिंदुस्तान के सब लोग नागपुर आ रहे हैं। फिर इसमें एक हेल्थ सिटी है। अभी आपको पता नहीं होगा,
कि हिंदुस्तान में हार्ट का ऑपरेशन करना है तो 1.5 लाख रुपए में होता है, और लंदन में करना है तो 40 लाख रुपए लगते हैं, और अमेरिका में करना है तो 60 लाख रुपए लगते हैं। जो हमारे यहाँ ये शारजा, दोहा, दुबई जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, वहां से दुनिया के तमाम मरीज वो एरोप्लेन से नागपुर आएंगे और 60 लाख रुपए खर्चा करने के बजाय 3 लाख रुपए खर्चा करके आराम से वापस 15 दिन के बाद चले जाएंगे। तो यहाँ जो हेल्थ सिटी है उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स और हिंदुस्तान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ आने वाले हैं। नागपुर ये सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर का केंद्र है, और जो मैनमेड फाइबर है कपास का भी नागपुर में केंद्र है, विदर्भ में केंद्र है। और तीसरा जो है वो कोसा, विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कपास के किसान कर रहे हैं। 150 एकड़ जगह जिसकी कीमत 150 करोड़ है, किसी भी टेक्सटाइल कंपनी को इक्विटी में ये जगह देने के लिए तैयार हो, ताकि वो सूत से लेकर कपड़े से रेडीमेड गारमेंट पूरा बनाए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उसको एक्सपोर्ट करे। अगर ये प्रोजेक्ट अगर आता है तो विदर्भ के किसानों का कपास वो कंपनी खरीदी करेगी, विदर्भ का कोसा खरीदी करेगी, विदर्भ का सिंथेटिक फाइबर खरीदी करेगी, और एक्सपोर्ट क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कपड़े तैयार होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो लाखों किसानों के कपास को अच्छा भाव मिलेगा। जब हमारी सरकार थी तो हमने शुरुआत में ऑर्डर निकाले थे, कंसल्टेंट अपॉइंट किया था, और उसके बाद में विलासराव देशमुख जी ने इसको बहुत सपोर्ट किया, और मैं उनका ऋणी हूँ कि इसके बाद में काफ़ी बातें उनके सपोर्ट के कारण आगे गई। मैं मुत्तेमवार जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी दिल्ली में इसके लिए बहुत बार फॉलो किया, बहुत सी बातों के लिए आग्रह किया, और निश्चित रूप से इन सब का सहयोग मिला है। और इसलिए इसमें जो है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये डेवलप करने की जिम्मेदारी मिहान कंपनी को दी। टोटल इस प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये मिहान का प्लान है, प्रपोज लैंड यूज प्लान। ये वर्धा रोड पर ब्रिज बन रहा है। ये जो एंट्री है ये मिहान में जाने की है। इसमें 5 सबसे बड़ी संधि है। एक लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इसमें लॉजिस्टिक यानी क्या, ये जो रेलवे का जो हब है, जहां रेलवे का टर्मिनल बन रहा है, फिर रोड नेशनल हाईवे का टर्मिनल बन रहा है, और एयर का टर्मिनल बन रहा है, तो ये तीनों का जो है इसको कहा है लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आईटी पार्क है, इसका आगे डिटेल बताऊंगा। हेल्थ सिटी, इसका भी काम अभी शुरू होने का है। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत बड़े प्रमाण पर लगने वाली है। और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इससे वाइल्ड लाइफ का जो टूरिज्म है वो आगे अच्छा बढ़ सकता है। विदर्भ के ग्रामीण भाग के लोग इसका एडवांटेज लिए। हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, केवल होटल का अगर विचार करेंगे तो 1 लाख लड़के और लड़कियों को होटल में अलग अलग प्रकार के जॉब मिल सकते हैं। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, मैसन्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, अकाउंटेंट्स, फाइनेंसर्स, चार्टर अकाउंटेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स, हजारों ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए लगेंगे, और ये सब पोटेंशियल मिहान में है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो आने वाले अनेक सालों तक चली रहेगी, और इसमें सब छोटे बड़े लोगों को काम मिलेगा। 3, 4 और 6 लेन के सीमेंट कंक्रीट के रोड बन रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन में पूरा सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कम्युनिकेशन है। बड़े प्रमाण पर अनेक लड़कों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये पावर का जो अपना स्टेशन रहता है एमएससीबी का, वैसे ये मिहान के इलेक्ट्रिक कंपनी का स्टेशन है। यहाँ जो पीने के लिए पानी मिलेगा वो पानी पूरी तरह से पीने के लिए मिनरल वाटर के स्टैंडर्ड का आपको मिलेगा। इसकी जो स्टॉर्म ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम जो है, वाटर ड्रेनेज डिस्पोजल सिस्टम, ये सिंगापुर जो है उस शहर के जैसी पूरी सिस्टम यहाँ आ रही है। ये मिहान की सिटी है, 400 एकड़ में ब्यूटीफुल रेसिडेंशियल एरियाज, इसमें वाटर बॉडी वगैरह बनाई हुई है। अभी ये मॉडर्न टाउनशिप का जो प्रोजेक्ट है उसमें जिसका भूमि पूजन मैंने किया था, उस कार्यक्रम में था। रिटॉक्स बिल्डर फर्स्ट सिटी इन मिहान 31 एकड़ में है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज चालू हो गया, 2300 फ्लैट है। दूसरा महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इनको 25 एकड़ जमीन मिली है, उनका जल्दी ही काम शुरू हो रहा है। 1800 फ्लैट वो बना रहे हैं। गोल्फ कोर्स बन रहा है।
ये इंटरनेशनल स्कूल है, देखो कितनी अच्छी स्कूल है। ये रेल रोड टर्मिनल है और ये पूरा टर्मिनल है, रेलवे आके यहाँ खड़ी होगी, ट्रक है, सब यहाँ खड़े होंगे और इसको एयरपोर्ट से जोड़ा गया है। रोड टर्मिनल में मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी ने अपना काम शुरू किया जिसमें परमेश गुप्ता नागपुर के हैं, उन्होंने जॉइंट वेंचर में शुरू किया है। अभी भी लोग वही कुछ चर्चा कर रहे हैं, लोग रहते ही कुछ भी हुआ तो भी होना है क्या, सही में होगा क्या, उनको ऐसी बातों में इंटरेस्ट है, शुभ नहीं बोलते कभी, ऐसी बात करते। ये ऐसे लोगों से कैसे उनको समझाना। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट के बारे में ऐसा है, प्रफुल्ल पटेल जी ने भी कैबिनेट में नोट लेकर एयरपोर्ट देने के बारे में निर्णय जाहिर किया है। सत्यवार जी और प्रफुल्ल पटेल दोनों ने भी अच्छी मेहनत की है, दोनों के हम आभारी हैं और ये एयरपोर्ट अभी हैंडओवर करने का निर्णय हुआ है। इसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मध्यवर्ती के स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य पुतला उसमें रहेगा और वो नाम उसको रहेगा और निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करेंगे। अभी एयरपोर्ट के लिए केवल 50,000 डायरेक्ट जॉब्स हैं। हमारे यहाँ अभी 2 सिविल एविएशन से रिलेटेड एकेडमीज फुल चल रही है। अभी 10 एकेडमी चली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना काम है। अभी जो एयरलाइंस नागपुर में आ रही है उसमें एयर अरेबिया इंटरनेशनल एयरलाइन है, एयर डेक्कन अपने यहाँ की है, एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो एयरवेज, स्पाइस जेट एंड कतार एयरवेज। दुनिया में कहीं भी जाना है तो दिल्ली मुंबई का आदमी नागपुर आएगा और यहां से प्लेन लेकर फिर वर्ल्ड में जाएगा। ये नागपुर का आगे भविष्य बनने वाला। यहाँ आकाश खाली है, 2 हवाई पट्टियां है, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, गोडाउन के लिए बहुत बड़ी जगह है और दिल्ली मुंबई मद्रास कलकत्ता चेन्नई सब जगह पर नागपुर रेलवे और नेशनल हाईवे से सेंट्रल प्लेस है। तो मुंबई की तुलना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके नागपुर का महत्व बढ़ेगा और आगे चल के सब मालवाहू प्रवासी वाहतुक नागपुर से होगी। ये कोल फायर पावर प्लांट है, 125 मेगावाट का, बहुत आगे चला गया है। ये आईटी पार्क है, इसका ऑलरेडी काम अभी शुरू हुआ है। 15 आईटी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आई है। उसमें सत्यम कंप्यूटर, इनको अकेले को अगले 3-4 साल में 1.25 लाख इंजीनियर्स लगने वाले हैं और फर्स्ट फेज में उनको 40,000 इंजीनियर तुरंत लगने वाले हैं। इन्होंने मिहान के बाहर में 150 एकड़ जगह ली है और इनका काम शुरू हो रहा है। दूसरी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी इन्फोसिटी, 15,000 जॉब्स। ये मैंने लिखे हुए आंकड़े नहीं है, उस कंपनियों से बात करके उनसे लिखे हुए आंकड़े हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी 95,000 जॉब्स, विप्रो टेक्नोलॉजीज 50,000 जॉब, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 35,000 जॉब, डीएलएफ यूनिवर्सल 1,30,000 जॉब, फ्लोरा प्रोजेक्ट, हेक्सावेयर, लिपि इंटरनेशनल, कैलिबर पॉइंट बिजनेस सॉल्यूशन, ब्लू प्लैनेट इंफो सॉल्यूशन, आईटी शास्त्र, इसमें बीपीओ है और जो बीकॉम बीए बीएससी तक पढ़े हुए लड़के हैं वो अगर अच्छा इंग्लिश बोल सकेंगे, लिख सकेंगे तो 50,000 रुपए महीने से फर्स्ट फेज में 60 से 70,000 लड़कों को आने वाले 2 साल में वहां रोजगार है। और एक बात ध्यान में रखना,